हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्विच बोर्ड कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे आपको। और स्विच बोर्ड हम दो प्रकार के बनाएंगे, एक में 2 वे स्विच लगा करके, एक में 1 वे स्विच लगा करके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि 1 वे स्विच और 2 वे स्विच काम कैसे करता है। तो जैसे ये हमारा 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये हमारा बीप करेगा। मतलब ये नीचे की ओर ऑन करते तो हमारा बीप कर रहा है, मतलब ये नीचे को ऑन हो रहा है। अब इसको समझते हैं। अब ये देखो, जैसे ऊपर की ओर है, जैसे ये ऊपर की ओर है, तो अब इसको हम ऊपर की ओर है तो हमको यहाँ बताना चाहिए ना। ये मेन में ये बीच में कॉमन होता है, एक ऊपर का होता है पॉइंट, एक नीचे का पॉइंट होता है। चेक करते हैं, ऊपर नहीं बता रहा है, ये नीचे बता रहा है। तो इसमें अगर ऊपर की ओर रहेगा तो नीचे को बताएगा, नीचे को रहेगा तो ये ऊपर की ओर बताएगा। ये 1 वे स्विच के जस्ट अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है। तो एक स्विच बोर्ड में ये पूरा कंप्लीट है। तो मैंने दोबारा मतलब ये मैं यूज़ करता हूँ, खोल के रखा हूँ, पूरी वायरिंग आपके सामने करूँगा इसको। इसमें क्या है, 2 वे स्विच लगा हुआ है, होल्डर लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है। अब इसी बोर्ड में हम 1 वे स्विच लगाऊंगा, इसमें सॉकेट रहेगा और ये होल्डर रहेगा। सिंगल 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, दोनों स्विच की वायरिंग और दोनों स्विच बोर्ड के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले ये वाला बोर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, स्विच सॉकेट सब लगा करके। ये दोनों बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी वायरिंग करते हैं। पहले इसकी वायरिंग करते हैं, फिर इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद वायरिंग करते हैं। ये सॉकेट हो गया, ये हमारा 1 वे स्विच और ये हमारा होल्डर। पहले इसकी वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद में मेन, न्यूट्रल और फेस इसमें बाद में इसमें इन करेंगे। पहले इसकी वायरिंग करते हैं। तो जो ये हमारा होल्डर है, इसका एक वायर स्विच के ऊपर पिन पे लेंगे और जो दूसरा पॉइंट है होल्डर का, वो स्विच के नीचे पॉइंट दे देंगे। होल्डर की वायरिंग कंप्लीट हुई हमारी। अब इसके बाद आते हैं सॉकेट का कनेक्शन। एक तो लाइन और न्यूट्रल, ये दोनों का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा किस में देना है, कौन सा किस में नहीं। लाइन और न्यूट्रल का हमेशा ध्यान रखना है सॉकेट पे कनेक्शन देते टाइम। कि लाइन का कनेक्शन हमेशा स्विच से रहेगा, जो न्यूट्रल कनेक्शन रहेगा ये डायरेक्ट मेन सप्लाई का ही रहेगा इस पर। अब बचा क्या है इसमें, जो न्यूट्रल है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आ जाते हैं लाइन पे। लाइन पे कनेक्शन करने के लिए स्विच के ऊपरी भाग में कनेक्शन देना है लाइन का। तो यहाँ से ये कनेक्शन सॉकेट का हमारा लाइन से हो गया। अब बचा हमारा न्यूट्रल बचा, और स्विच के हमेशा नीचे वाले पॉइंट पे सप्लाई देनी होती है। ये हमारी सप्लाई को देख करके। तो ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेस, ये हमारी हो गई इनपुट लाइन। ये हमारा सीरीज बोर्ड बनके कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको बना लेते हैं। उसके बाद में फिर 2 वे स्विच के नंबर, मतलब 2 वे स्विच लगा कर तब बनाएंगे सीरीज बोर्ड। सॉकेट का कनेक्शन हमने कर लिया है, होल्डर का कनेक्शन हमने कर लिया है, और सॉकेट का कनेक्शन अब कर लेंगे। उसके बाद में मेन लाइन सप्लाई इसमें देंगे। सॉकेट का कनेक्शन जो लाइन का है वो स्विच से कर चुका हूँ मैं। अब इसके बाद में इसमें मेन सप्लाई देनी होगी। तो मेन सप्लाई दे करके फिर बताते हैं आपको हम। पहले होल्डर कनेक्शन किया, फिर सॉकेट कनेक्शन किया, फिर उसमें मेन और फेस सप्लाई जो है वो भी मैंने इन कर दी इसके अंदर। अब इसकी टेस्टिंग साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद में पहले 2 वे स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में दोनों की टेस्टिंग साथ में करेंगे।
पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक जैसे इसके पहले वायरिंग किए थे, पहले होल्डर कनेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर कनेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर मेन सप्लाई इन्वर्ट करेंगे इसके अंदर। तो होल्डर बीच तो इसमें कॉमन रहेगा, तो इसके लिए होल्डर का एक पॉइंट ऊपर वाले पिन से और जो होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है नीचे वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब बीच का बचा कॉमन, तो कॉमन के साथ हम सॉकेट की जो लाइन वाला कनेक्शन है इस पे कर लेंगे कनेक्शन। ये हमारा सॉकेट कनेक्शन इससे हो गया। अब हमारा बचा मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई जो न्यूट्रल वाला रहेगा वो न्यूट्रल पे रहेगा, और जो फेस वाला है वायर वो हमारा फेस पे रहेगा। फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई इन हो गई। इस डायग्राम समझ लिए, उसके बाद में अब प्रैक्टिकली इसका कनेक्शन करते हैं। जैसा कि हमने बताया, पहले सॉकेट का कनेक्शन कर लेते। तो मेन स्विच हमारा ये हुआ 3 पिन का, मतलब 2 वे स्विच, और सॉकेट का ऊपर वाला पिन स्विच के ऊपर वाले पिन से, सॉकेट का नीचे वाला पिन सॉकेट सबसे नीचे वाले पिन से कर दिया। अब इस सॉकेट का लाइन का कनेक्शन है वो स्विच के जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर कर लेंगे। अब इसमें मेन सप्लाई के लिए एक हमारा न्यूट्रल पे जाएगा, एक हमारा स्विच पे जाएगा, वो भी कर लेते हैं। इसका कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब दोनों की टेस्टिंग, अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए एक मोटर ये रिपेयर होने आई थी, रिपेयर हो चुकी है, और इसी को चेक करते हैं टेस्टिंग के माध्यम से। और इस प्रकार की आप लीड हम लोग अपने पास रखते हैं ताकि जिससे टेस्टिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाए। चलिए टेस्टिंग करते हैं इसकी। इसमें सप्लाई आ चुकी है, यहाँ से अभी सीरीज़ मोड में है, ये ऊपर की ओर सीरीज़ मोड में है। दोनों जब तार टच करेंगे आपस में तो ये बल्ब ग्लो होगा। सीरीज़ मोड हमारी पूरी ओके है। अब हम इस मोटर को चेक कर रहे हैं सीरीज़ पे ही, ये हल्का सा बल्ब ग्लो हो रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट करेंगे तभी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और बल्ब भी नहीं ग्लो करेगा। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। उसकी टेस्टिंग हो चुकी, वो ओके हो चुका, पूरा कंप्लीट बोल्ड है वो। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें तो हमने निशान लगा रखा कि ऊपर सीरीज है और नीचे मेन है। तो अब इस समय सीरीज मोड में है। चेक करते हैं, सीरीज मोटर चेक करते हैं। ये वाली बल्ब भी हल्का ग्लो कर रहा है, मोटर भी स्लो चल रही है। इसको मेन मोड में लाते हैं। तो जब मेन मोड में लाएंगे तब चेक करते हैं इसकी सप्लाई। ये देखो बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया और मोटर भी स्पीड पकड़ लिया है, यानी कि हमारा ये भी बोर्ड सीरीज बोर्ड में कंप्लीट है पूरा। ये बोर्ड भी ओके हो गया और ये वाला बोर्ड भी हमारा ओके है। दोनों सीरीज बोर्ड कंप्लीट है। सीरीज बोर्ड मैकेनिक लाइन में काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता है, और क्या प्रॉब्लम वो भी फटाक से तुरंत क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।